आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें बोला गया है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल कंसीडर a small part of its path near the highest position and takes its approximately to be a circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called radius of curvature of the curve at the point. तो देखें समझें हम लोग इस क्वेश्चन 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल जो है और वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है u स्पीड से। तो क्वेश्चन में कहा जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये जाएगा तो उसका रेडियस क्या होगा। तो देखें अगर ये हाईएस्ट, तो पहले बात तो u देखिए, u दो कंपोनेंट में यहाँ ब्रेक होता है, u कॉस थीटा और u साइन थीटा। u कॉस थीटा पूरे पाथ में कांस्टेंट रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ भी u कॉस थीटा वही रहेगा। चूँकि यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस बॉडी का यानी कि इस पार्टिकल का वेट नीचे काम करेगा। अब ध्यान दें, u साइन थीटा ही है जो इसको ऊपर ले जा रहा है और ये धीरे धीरे करके यहाँ पर डिक्रीज़ होता है, फिर ये इंक्रीज़ होता है और यहाँ आके जीरो हो जाता है पूरे पाथ में। तो हमें रेडियस देखिए, अब देखिए हर पार्ट, अगर हम हर पार्ट को देखें, एवरी पार्ट एक रेडियस मतलब एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। हर पार्ट, अगर आप हर पार्ट को अगर गौर से हम देखें तो एक प्रकार का सर्कुलर पाथ बनाता है। तो ये जैसे एक कर्व पाथ हमने एक पार्ट ले लिया, तो इसका जो रेडियस है वो हमको पता करना है कि क्या इसका रेडियस होगा। अगर ये सर्कुलर पाथ बना रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए वेट जो है नीचे की तरफ काम करता है, तो वेट नीचे की तरफ काम करेगा। क्योंकि अगर ये सर्कुलर पाथ बना रहा है यहाँ पर, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे ही होगा, यानी mv²/r नीचे होगा। यानी ये mv²/r किसको बैलेंस कर देगा, mg को। अब यहाँ पर ये जो m है ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम g निकाल सकते हैं। g आ जाएगा v²/r। अच्छा, अभी हमको v नहीं पता, तो v पता करने के लिए क्या करेंगे तो देखें यहाँ पर ये जो u से हमने लोगों ने फेंका था इसको, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो स्पीड है u cos थीटा, यही तो हमारी v है। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ जीरो हो जाता है, तो जो स्पीड हमारी है वो u cos थीटा है। तो वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख दें, u² cos² थीटा और डिवाइड बाई r। अब चूंकि हमें रेडियस पता करना था, तो रेडियस हमारा आके निकाल आएगा u² cos² थीटा और डिवाइड बाई जी। यही हमको पता करना था कि इस पाथ का हमको रेडियस पता करना था। ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको।